सतगुरु महाराज की जय। हूँ तेने समय थई बैठी अजान, मुने फजित गिनाने की दी निर्वाण। घेर थी तेड़ी मुने दीदी निध, तोहे न मुकी जीवे मोजल बुध, तोहे न मुकी जीवे मोजल बुध। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। सतगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, प्रकाश गुजराती प्रकरण 4 चौपे नंबर 61 प्रसंग चल रहा है सदगुरु महाराज का धाम गमन। सदगुरु महाराज का धाम गमन 1712 चतुर्दशी बुधवारी थी। सनंद सर्वे बिहार जी ने कही, मध्य रात पीछे किदू परयान। तो बीतक के माध्यम से आप लोगों ने अलग अलग बीतकार से, अलग अलग गुरुजनों से आनंद ले चुके हैं, ले रहे हैं। तो सदगुरु महाराज का धामगमन का जो समय है श्री इंद्रावती आत्मा के लिए थोड़ा क्रिटिकल है। अच्छा काम करने वालों को धरती का स्वभाव है, उसको टांग खींचने वाले जरूर रहते हैं। और सांत्वना देने के लिए संतों ने कहा है, जिस पेड़ में फल लगता है उसी में पत्थर मारा जाता है। जो पेड़ फल देता है वो पत्थर भी खाता है। जिस गुलाब में फूल है उसी में कांटा भी है। ये संसार अच्छे और बुरे दोनों से पर्याप्त है। सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज का जो ज्ञान है उसमें श्री इंद्रावती आत्मा ने जिस तरह से, प्राणा जी ने जिस तरह से अपने हृदय में धारण किए हैं, तो उसको सही परीक्षण तो होता ही रहता है। क्योंकि सोना को ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है करके उसको कशी लगाते हैं ना, वो कशी मक्खन में नहीं लगाते, घी में, उसको कड़क पत्थर में लगाते हैं। तो परमात्मा के पास जाने के लिए जो उनका नियम है ना, इतना हल्का फुल्का नहीं होता है, बहुत कठोर परीक्षा लेते ही जाते हैं। महामती प्राणनाथ जी को जब से वो सदगुरु के तरफ उनका झुकाव जब से बना, झुकाव एक शारीरिक होता है, एक मानसिक होता है, बौद्धिक होता है, धीरे धीरे आत्मिक होता है। शारीरिक लेवल का झुकाव जितना परसेंटेज हम समर्पित होते हैं गुरु प्रति, परमात्मा प्रति, धर्म प्रति, अपना लेवल जितना है उतना ही लेवल का परीक्षण होता है। क्लास 8 का पेपर सेट हो रहा है तो क्लास 8 का स्टैंडर्ड का जो पेपर है उसी में से ब्रिलियंट है ये करके, उस लड़का एकदम ब्रिलियंट है करके उसके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्लास 12 का नहीं आता है, 8 का ही आता है। चाहे ब्रिलियंट हो जाए, लेकिन सिलेबस अनुसार मेहनत करवाया है, उसी हिसाब से क्वेश्चन आता है, उसी लेवल का होता है। ऐसे ही शारीरिक समर्पण, मानसिक समर्पण के लेवल से परीक्षा परमात्मा लेते हैं। सदगुरु का ज्ञान बराबर है सबके लिए, सब ज्ञान बराबर है। अब रही बात अपने भावना के अनुसार परमात्मा, अब परीक्षण में पास होना है तो हायर एजुकेशन जितना जाना है उतना ही मेहनत भी ज्यादा पड़ता है। महामती प्राणनाथ जी को अर्थात महराज ठाकुर इंद्रावती आत्मा जब से सदगुरु के ऊपर पूरी तरह से समर्पित होने लगे, उतना ही परीक्षा भी जटिल होता गया। 1703 में जैसे आरब चले गए सदगुरु के आदेश को पालन करके, यहां भी बहुत बड़ी, मतलब तब से एक उनके विरोध में दुश्मन पैदा होने लगे।
एक होता है स्वजन, अपने ब्लड रिलेशन वाले, और दूसरा होता है परिजन, आसपास के पड़ोसी। ये स्वजन तो अपना ब्लड रिलेशन से स्वतः है ही, परिजन अपने को बनाना पड़ता है, अपने अपने एक सेवा भाव से, जैसे एक परिजन। दूसरा एक होता है दुर्जन, उसको बनाना पड़ता नहीं पड़ता, वो अपने आप बन जाता है, वो अपने आप हो जाता है। आप खेती करते हैं ना, अगर खेती में देखना, हमने मक्का डाला, गेहूं डाला, वो हमारा स्वजन है, उसमें घास घूस दुर्जन अपने आप आ जाता है। अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़े, दुर्जन अपने आप आ जाता है, उसको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। ये धरती का नियम ही है। सदगुरु को काम को लेकर के, उनके सेवा को लेकर, जैसे ही वो विदेश गए, अरब की भूमि में चले गए, यहाँ पर दुर्जन खड़े हो गए, धन का मुख काला। तब से प्राणनाथ जी महाप्रभु के प्रति सदगुरु, जितना सदगुरु के साथ उनका दिल जुड़ता जाता है, जितना विरह पैदा होता है सदगुरु के साथ, उतना ही दुश्मन और दूर कराने के लिए कोशिश करता है। तो धामगमन का राइट टाइम राइट प्लेस में सदगुरु महाराज के आज्ञा पर प्राणनाथ जी घर गए, महराज ठाकुर मेड़ी मंदिर गए, सदगुरु ने मध्य रात पीछे किदो परियान, सदगुरु वहीं, इंद्रावती आत्मा वहीं होते हुए भी शरीर छोड़ सकते थे सदगुरु महाराज, लेकिन सदगुरु के वियोग में इंद्रावती आत्मा का शरीर जिंदा रहे, ये गारंटी नहीं था, क्योंकि प्राण निकलते समय थोड़ा कष्ट तो होता है। उतना कष्ट सामने में सदगुरु के अंदर जो कष्ट का जो थोड़ा 1 सेकंड 2 सेकंड भले जो हो, श्वास निकलने में, प्राण निकलने में तकलीफ होती है, उतना देर भी श्री इंद्रावती आत्मा सदगुरु वियोग सहन करे, ये संभव नहीं था। इसलिए राज्य ने क्या किया कि शारीरिक रूप से बाहर दूर निकाल के, यहाँ से प्राण यहाँ से निकल करके, सुरता यहाँ से निकल करके सामने में श्री इंद्रावती के अंदर प्रवेश होने के गैप के समय में भी उतना भी समय महराज टिकने वाला नहीं है, ये चेतना टिकने वाला नहीं है। इसलिए क्या किया, कम से कम आराम से सोलाए घर में, उसके बाद यहाँ से निकल कर जाके बैठ गए। फिर बैठने का समय मिल गया, तब तो फिर ये जितना भी विरह होगा, लेकिन शरीर छूटेगा नहीं, परमात्मा का आदेश है। लेकिन यहाँ से वहाँ जाने से पहले शरीर छूट सकता था। श्री इंद्रावती की यानी महामती प्राणनाथ जी की जो एक भक्ति है, वो भक्ति का पराकाष्ठ दर्जा यहाँ पर है। तो इसीलिए उनको घर भेज दिया गया। अब यहाँ सदगुरु के शरीर छूट गया। अब ज्यादा नहीं, 5-10 मिनट का रास्ता है सदगुरु का घर, ज्यादा दूर नहीं, मंत्री का घर। रात को 12 बजे शरीर चला गया, शरीर छूट गया, तो कम से कम सुबह 4 बजे तो मैसेज कोई दौड़ा सकते थे। खिजड़ा मंदिर से बिहारी जी का जो मैनेजमेंट है, तो आसपास में जो थे, लेकिन कोई नहीं गया कि सदगुरु महाराज धाम चले गए बोलने के लिए। मैसेज देने वाला कोई भी नहीं है। इससे पता चलता है कि सदगुरु के साथ दिल जोड़ने वाला ये आत्मा कितना एलोन, अकेले धरती में। सदगुरु धामगमन का मैसेज देने वाले भी नहीं। आप विचार करें, कौन देगा? 313 में सब एक ही जगह तो नहीं है सदगुरु के शिष्य, कोई कहाँ कोई कहाँ है। एकदम जो आसपास में जो है सामने में। अब ब्लड रिलेशन के हिसाब से देखें तो पुत्र जो बिहारी जी, एकदम उसका अधिकार है शरीर के ऊपर, वो जो बोलेगा वही होगा। प्राणनाथ जी नजरी पुत्र हैं, यानी ज्ञान के पुत्र हैं और ज्ञान के शिष्य हैं, उनको कुछ नहीं चलेगा।
धरती में तो शरीर का ही बोलबाला ज्यादा है। तो सदगुरु चले, मेराज को क्या लगता है, मेराज जैसे तो 313 है ही, मेराज जैसे सदगुरु का तो 313 शिष्य है ही ना, तो मेराज को ही बुलाने की क्या जरूरत थी। जो है सामने में, जब पता चलेगा आएगा। देखिए तो पर्दा, ये पर्दा उन जो सुंदर साथ है रहने दीजिए, लेकिन ऐसी व्यवस्था में राजी महाराज इंद्रावती आत्मा के अंदर कितना विरह पैदा करना चाहते हैं, ये देखना है। अब आराम से आए एज यूजल, सुबह 8 बजे 9 बजे, देर से सोए तो अब मंत्री का घर है, तो 8-9 बजे जो भी समय में पहुंचे एज यूजल। तो थोड़ा घर में आज सदगुरु के घर में 1-2 जने इधर उधर कुछ वाइब्रेशन जैसा हुआ, शरीर खिजड़ा मंदिर में कुछ वाइब्रेशन जैसा हुआ कि गादी वाला तरफ देखते हैं, इधर देखते हैं, धूप, एक प्रकार का धूप का सुगंध आ रहा है। तो पता चल गया, अरे जैसे सामने में पहुंचे तो सफेद कपड़ा से सुलाया हुआ है, शरीर सदगुरु का उड़ गया। यही घड़ी का भाव है, आओ जी वाला हमारे घेरा आओ जी, जो हम सुबह सुबह गाते हैं ना, एक लड़ी परदेश में मुनि मुखी ने कहाँ चलिया, जागने जोता पीयूज न पासी। याद है चौपाई साहब, जो सुबह सुबह हम जो आरती कर जो पूजा में आओ जी वाला जो यही घड़ी का है। अब यहीं से पता चलता है कि विरह का दर्द जो है। और मूल मिला राजी महाराज बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं और अपने प्रेम भरी नजर श्रृंदावती के परातम में रखे हुए हैं, और उस परातम में रख करके मजबूत से पकड़ के बैठे हैं और अंदर से ऐसे आवेश को दे रहे हैं कि तुम सपना में जो विरह अनुभव कर रहे हो, मांगा हुआ विरह वही है। इंद्रावती ठहरो, बस अभी विरह ही करते रहो, होना ही है, मांगा हुआ यही है। इस तरह से परात्मा पकड़ के रखे हैं। और यहां कोई नहीं मेराज को पूछता है, पूछना भी क्यों, ऐसे तो सदगुरु के 313 सुंदर साथ हैं, उसमें से एक कोई स्पेशल जिन्हें सतगुरु थे इसलिए मेराज कहाँ हो, क्यों देरी से आए आज सत्संग में, पूछा करते थे। बाकी कौन पूछता था, हाँ गांगा जीता 2-4 जने थे उसमें पूछने वाले, लेकिन हो सकता है सदगुरु से पहले धाम चले गए। 313 में सदगुरु के साथ 313 ही तो थे, थोड़ी थे, उससे पहले धाम जाने वाले भी थे। लीलवाई धाम गई है, ऐसे कितने सुंदर साथ धाम जा चुके हैं। तो ये समय ऐसा है, तो यह उस समय का यहां थोड़ा चित्रण है बातुनी में। तो अकेला बस एक सतगुरु साहब, पहले गोवर्धन भाई एक थे अपने भाई, 1700 में थे, विक्रम सन 1700 में। वो जैसे उनका शरीर छूट गया, तो अभी मैं बोल रहा था 313 में सभी थे, अभी गोवर्धन भाई भी तो परातम में थे, गुणवंती भाई, वो भी तो पहले धाम चली गई कि नहीं। तो इस तरह से कितने सुंदर सब जा रहे हैं ना। तो तभी भी मेरा ठाकुर एक झटका हुआ है, भाई के साथ आना, भाई के साथ जाना, 2 नाते की बात करते तो प्राण जी ने भी कहा, लालदास जी महाराज 2 नाते की बात कहते, परमधाम के भाई यहाँ के भाई। तो वो चले गए तो कितना बैराग्य आया था, उतरते आ रहा घटाए रहा पैसा बरा दोए। तो भाई जो खाली शारीरिक लेवल से नहीं बोल रहा हूं, आत्मीयता परम धाम के इतना जुड़ा था, तो उनके वियोग में ये रहता है। तो साक्षात सदगुरु महाराज धामधनी स्वरूप शरीर छूट रहे हैं, उनका शरीर जा रहा है, या उनका
धामगमन हो रहा है। तो इंद्रावती आत्मा का विरह का दर्जा थोड़ा सा देखिए तो कितना असहनीय अवस्था है। सदगुरु से दूर तो 1703 में विदेश गए, 5 साल रहे, शारीरिक वियोग तो था। वापस आने का प्रणाम स्वीकार नहीं किए, घर में रहे, यहाँ भी वियोग है। तो और वो शारीरिक वियोग था और ये जो है मानसिक वियोग भी हुआ। फिर भी एक आश है, भले ही 2 साल नहीं बोलेंगे, 4 साल नहीं बोलेंगे, भले ही बोलचाल बंद है, ना जाना ना आना है, लेकिन सशरीर तो खड़ा है ना। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तो मिलेंगे ना, ये आश की डोरी तो है। लेकिन अभी 1712 में जो घटना है, सफेद कपड़ा से ढका हुआ शरीर है, अब मैं 100 ईयर्स क्यों नहीं जिंदा रहूं, मैं 200 साल 500 साल ही जिंदा क्यों न रहूं धरती पर, लेकिन ये स्वरूप मिलने वाला नहीं है ना। बस अभी का वियोग असह्य वियोग है। अब तो शरीर रहेगा ही नहीं, इंद्रावती आत्मा की रहेगा ही नहीं। वो तब पहला भी वही था, 1703 में उन्होंने कहा था अब ये शरीर छोड़े बिना परम धाम दिखेंगे नहीं तो मैं छोड़ दूंगा, लगे थे। इसलिए तो काम, मैं तो अपनी दे रही तुम्हें राखी जीव, बलदे आप खड़ी करी कारण अपने पीऊ, मैं तो अपने आप को सौंप चुका था, राजी ने ही जिंदा रखा। अब ये अवस्था 1703 में ये हालत जिनकी है, 1712 में सदगुरु के धाम गमन में ये शरीर ऐसा चुपचाप रहता, इस करके आई श्वास भी अंतिम श्वास नहीं लेते, इसीलिए लेना पड़ा। क्यों? रात को 12 बजे ही वो शरीर जाकर के अंदर, वो शक्ति जाकर के अंदर बैठा हुआ है, वो दैवत जाकर अंदर बैठा हुआ है, पूरा अंदर पकड़ के रखा है। अब क्या हुआ, पकड़ के रखा, जिंदा रखा, लेकिन विरह में घायल कर दिया। मांगा हुआ यही था, मांगा हुआ यही था। इसीलिए अब इतने होश में, रग होश में रह करके विरह का सहन करना पड़ रहा है। क्योंकि ना सुंदर साधु जी, कभी कभी एक्सीडेंट कुछ हो जाता है ना, तो मुझे अनुभव है वो चीज़ का, इतना सिर फट गया है एक्सीडेंट में, हड्डी उड्डी टूटी हुई, बाद में जब बोलते कि कितना कष्ट हुआ होगा ना आपको करके सुंदर साधु पूछते हैं, आपको अनुभव होगा। कभी कभी दरवाजा, किसी का घर थोड़ा छोटा हो जाता है, छोटा होता है दरवाजा, और हमारा हाइट से ज़्यादा होता है, नेचुरल सिर झुकाने में भी ज़्यादा झुकाना पड़ने जाएगा, ऐसा लग जाता है सिर में। तो अनुभव होगा नहीं है? अच्छा, थोड़ा बहुत है अनुभव, टकराया। हाँ। तो थोड़ा सा लगते समय इतना होता है, तो ये पूरा स्कॉल टूट करके जब हड्डी अंदर गई, इसी वजूद की बात कर रहा हूं मैं, तो कष्ट तो जरूर हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? कभी कभी पैर में चलते चलते एक पत्थर में नाखून टकरा जाता है तो नाखून उखड़ जाता है, तो कष्ट होता है कि नहीं होता? होता है। लेकिन अगर आप हमें पूछेंगे कि ये जब इतना स्कॉल्प टूट करके अंदर चला गया तो आपको कितना कष्ट हुआ, मेरा कुछ कष्ट ही नहीं हुआ, कुछ कष्ट ही नहीं हुआ। क्यों? बेहोश हो गए, बेहोश। परमात्मा का बढ़िया मैनेजमेंट है। जब इलेक्ट्रिक भी तो कभी कहीं शॉर्टेड हो जाता तो मेन स्विच एमसीबी गिर जाता है ना, एमसीबी गिरता है कि नहीं? ऐसे ही ये मेंटल एमसीबी गिर जाता है, डिस्कनेक्ट, बस आनंद मगल। इसलिए मुझे आनंद आया, अरे उसी में चले जाते तो आनंद है, कुछ कष्ट ही नहीं हुआ। और गुरु कृपा, राजी की कृपा ऐसी हुई कि उसमें बस 25-26 घंटा जो भी है आनंद, कुछ पता ही नहीं, कष्ट ही नहीं। लेकिन पूर्व अनुभव के कारण अनुभव, जीव अनुभव कर सकता है। पूर्व अनुभव क्या है? थोड़ा थोड़ा कहीं दरवाजा में टकरा, इतना कष्ट होता है तो जरूर कष्ट हुआ जीव को, लेकिन ये बेहोशी जो डाल देता है। अब आई बात, दिव्य परम धाम से ब्रह्म आत्मा को इस तरह बेहोशी में वियोग नहीं देंगे, ये गजब। बेहोशी में दिया था ब्रज में और तुझुक दिखाया,
बेहोशी में दिया रासमंडल में, वहां अंतर्ध्यान हुए कि नहीं हुए? नहीं, बेहोशी है। अब उस तरह से नहीं देंगे। आप तो पूरा तारतम्य ज्ञान आया है, तारतम्य ज्ञान है पूरा परिचय दे करके, पूरा धनी का परिचय साक्षात सामने में देख करके पैक पैक बनाएर पनि छोड्दैनन्। इधर देखो प्रत्यक्ष धनी है, इधर देखो प्रत्यक्ष संसार है, बीच में खड़ा करके हुको हुको श्वास ले। अब आई बात, अब ये श्वास बाहर गया हुआ अंदर ना आए ऐसा लगता है, लेकिन अंदर भी आता है बाहर भी जाता है, जिंदा रखता है, लेकिन रहने का चैन नहीं रहता है। ये बना के ही देंगे। आज श्री इंद्रावती आत्मा को अंदर से राजी महाराज बैठे हुए हैं और बाहर से इंद्रावती इतना तड़पन है, इस स्थिति में ये बोल रहे हैं। इसलिए प्यारे से चौपाई तो बहुत सरल है, लेकिन बैकग्राउंड का स्थिति बार बार पकड़ना पड़ेगा इसको, बार बार उसको ऊपर उस भाव में स्थापित करना पड़ेगा, तभी ये लज्जत देगा। इसलिए मैंने कह दिया, आपने भी तक में बार बार सुने ऐसा करके नहीं, ऐसा करना ठीक है, लेकिन अपने को उसी जगह में होना पड़ेगा ना। सदगुरु महाराज को साक्षात लेकर बैठे, साक्षात धाम से नहीं चले गए। हमने अपने जमाना में किसी स्वरूप को साक्षात मान करके बैठे? इतने सारे पुरुष संसार में, तो एक स्त्री के लिए सब पुरुष काम आते हैं कि एक पुरुष काम में आता है? इतने सारी स्त्री जाति है संसार में, तो पुरुष के लिए सब स्त्री जाति काम में आते हैं कि एक स्त्री जाति काम में आते हैं? तेल में तो सरसों में जो है तेल व्यापक है, लेकिन व्यापकता काम में आती है कि एक निकालना पड़ता है। दूध में तो घी व्यापक है ना, लेकिन आरती करते समय दूध डालने से थोड़ी ना आरती जलेगी, मक्खन में तो निकालना पड़ेगा। ऐसे सदगुरु का तो व्यापक है, लेकिन मेरे लिए सदगुरु स्वरूप कौन है करके एक को पकड़ करके प्राण को बलि देने के लिए तैयार है, किया है ऐसा कुछ। वहां अगर फूट गया तो फिर वसुदैव कुटुंबकम, सबके साथ प्रेम करके, लेकिन एक आदर्श पुरुष घर में एक पति के साथ पतिव्रता का है। अगर वो पति के साथ पतिव्रता धर्म है तो फिर सास ससुर हाबी जाबी सब जो है उसी स्वरूप में, उसी रहना अस्तित्व रहता है। जिसका पति न हो, कौन ससुर के साथ कौन बैठेगा महाराज? जिसके पास पति नहीं है, जो पति नहीं है, तो फिर उसका कमरा, उसका सिंहासन वो देख करके उसको थोड़ी नहीं रहेगा। पतिव्रता का थोड़ा सा चिंतन करेंगे तो। ऐसे ही राजी महाराज को साक्षात श्री इंद्रावती आत्मा ने सदगुरु महाराज के अंदर सब कुछ देखे। इसीलिए कह रहे हैं, जब ये पूरी तरह सदगुरु के बन गए, बाकी सब हटा दिया राजी महाराज ने। अब वो भी चले गए, अब कौन है? यही तो पूरा कारपेट खींच लिया और अंदर बैठ करके गिरने भी नहीं देते, बेहोश भी होने नहीं देते। अब क्या बोलते हैं? हूं तेने समय थई बैठी अनजान। उस समय में घर में जाकर के मैं अनजान होकर के बैठ गया। मुने फजिता गिनाने ने की दी निर्वाण, मुझे निश्चय रूप से, निश्चित पक्की बात है कि मुझे ज्ञान ने हैरान कर दिया। उस समय में कौन सा ज्ञान ने हैरान कर दिया? गुरु आज्ञा गरियसी, गुरु का आज्ञा मुझे जाना पड़ेगा। बस अभी तक जीवन में मैं धनी पकड़ के बैठा और लास्ट मैंने गुरु पकड़ करके, गुरु शब्द से मैं ठगा गया। अगर मैं गुरु भाव आया तो शिष्य तो हूं, अगर धनी भाव आ जाता तो मैं सुहागिन, तो सुहागिन तो छोड़ के जाने की सवाल ही नहीं थी ना। लेकिन वो सुहागिनता को ढक करके गुरुत्व शिष्यत्व ढक दिया, बस शिष्य धर्म पालन करने के गए, चले गए। अब ये तो आज पता चल रहा है इंद्रावती आत्मा के उसमें, लेकिन उसी समय में आप देखेंगे तो अपने को कोसना शुरू करती है। घाये घेरती तेड़ी मुने दीदी नीदा, तो हे न मुकी जीवे मोहदला बुधा। सदगुरु ने मुझे घर से बुला करके, पास में रख करके, इतना दिव्य ज्ञान जीवन का, इतने साल उन्होंने मेहनत की और मेरे अंदर से
तोहे न मुकी जीवे मोजल बुद्ध, ये जीव ने मोजल का बुद्धि नहीं छोड़ा। ये मोजल के बुद्धि जो शब्द है ये भी दर्जा अनुसार का है। संसार में 3 सृष्टि वैसे ही भी है। जीव भी भाषा यही बोलेगा, लेकिन समझ की गहराई कितना है। ईश्वरी भी यही बोलेगा, ब्रह्म सृष्टि भी यही बोलेगा, और जागृत वाला भी यही बोलेगा, जागृत वाला भी यही बोलेंगे। लेकिन समझ और चिंतन की विरह की गहराई अलग होता है। तो हे नमुकी जीवे मोहजल बुद्ध। तो आप महामती प्राणनाथ जी के अंदर, मेहराज ठाकुर के अंदर जब बोल रहे हैं जीव ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, बोल रहे हैं मोहजल जीव ने न मुकी जीव बुद्ध, जीव ने अपनी बुद्धि नहीं छोड़ी। ये क्या है? ये जीव ने इसके बुद्धि में ये शरीर छोड़ा नहीं, मतलब शरीर छूटना चाहिए था, शरीर नहीं छोड़ा। ये जीव ने अपना धर्म पकड़ रख दिया। सुहागिन का धर्म तो धनी चले करके बैठना ही नहीं है, सुरता तो निकल जाता, लेकिन जीव ने पकड़ के रखा। जीव सहित निकलना था, लेकिन जीव ने अपना धर्म छोड़ा नहीं। इस तरह से क्यों नहीं छोड़ा जीव ने? कुछ ना कुछ परसेंटेज इसके बुद्धि संसार तरफ था, इसलिए नहीं छोड़ा। युवराज जी के प्रोग्राम में उतना रखना था तो रखा, ठीक है। इंद्रावती आत्मा अपने हिसाब से शरीर छोड़ के जाने की बात कर रहे। अगर इंद्रावती आत्मा को राज्य महाराज उठा देते, उनको सफल बनाने के लिए, सुहागिन धर्म में पास कराने के लिए, अगर राज्य महाराज श्री इंद्रावती आत्मा को उठा देते, तो आपका हमारा हालत क्या होता है, विचार करिए। वही सुन रहा, कुछ मिला रहा, झूला में झूलते रहते, कुछ ना कुछ तो होता है ना। इसीलिए श्री इंद्रावती आत्मा की दशा को राज्य महाराज बिल्कुल मूल मिला में से रिमोट रख करके ब्रह्म आत्माओं को खेल में दिखा रहे हैं। ये दर्जा से जागना पड़ेगा, हाँ करके शब्द यहाँ रख करके जागने का कार्य हो रहा है। अब आगे निकलते हैं। मुने हति मायनी लेहर। इंद्रावती आत्मा क्या बोल रही है? मेरा ये शरीर रहा ना, सतगुरु धाम चले बोलने के लिए ना। ये कैसा पतिव्रता, हमारा पति गए तो वो डेड बॉडी किसका है? हमारा पति का। ऐसा पतिव्रता होता है? ये हालत हुआ। इंद्रावती आत्मा अपने आप को धामधनी स्वरूप आकर के इतना मेहनत के वो चलेगा, और हम धनी चले करके मैं बैठे बोलने के लिए। बदनाम का भी पराकाष्ठा। क्या पतिव्रता है? इस हिसाब से इंद्रावती अपनी तरफ से रो रही है। तो आगे पीछे के उनकी भक्ति, उनकी जो समर्पण से लगता है कि इंद्रावती आत्मा जो बोल रही हो है, तो अपने मोह के कारण बैठिए। और भी उनका घर व्यवस्था करने, इसीलिए शरीर ऐसा कुछ मोह था उनका संसार प्रति, तो शरीर क्यों बैठा हो? इसीलिए बोले उनको संसार में रहना नहीं है, उनको रखा गया है सुंदर साथ के लिए। उनको रखा गया, राज्य ने वो शरीर रखा हुआ है। अब वो बिल्कुल बिल्कुल जैसे पारा को पानी में डुबा दो, वो मिक्सअप नहीं होता है। इसी तरह जल में नाहिए कोरे रहिए जागे माए सुपन्न स्वयं महामती प्राणी, वही दशा से अब इनको रहना राज्य। लेकिन अपने तरफ से अब इनके मुखार बिंद से सुंदर साथ को बता रहे हैं कि आप पता नहीं परमधाम से विरह वियोग का खेल, वियोग का अनुभव करने के लिए आए हैं। कर मुझसे तो बोल रहे हो, लेकिन सही में विरह का दशा अनुभव किए कि नहीं किए? मैंने तो किया हूँ करके इंद्रावती के अनुभव को रखने के लिए यहाँ पर वो बोल रही है इंद्रावती। इसलिए उनको शरीर को रखा गया है। लेकिन हमारा रहना क्या होता है? मोह के कारण रहना होता है। एक बूढ़ी माँ थी ना, वो ऊंचाई में लकड़ी लेके आ रही थी, परेशान, पसीना पसीना, भूख लगी है। ये काल भी कहाँ गया,
मतलब मर जाऊंगी ऐसा, मतलब काल भी जिंदा इतने साल तक जिंदा रखता है। काल कहाँ गया करके चिल्लाई। थोड़ी देर में काल आया। माँ कौन हो तुम? आपने अभी याद किया था ना, इसीलिए मैं आया। मैं तो मैंने कहाँ याद किया? आपने काल कहाँ गया बोल रहे थे तो। अच्छा अच्छा काल हो आप, अच्छा अच्छा। नहीं वो ये वजन रखा था ना ये, तो उसको धक्का मारने के लिए याद किया था। जब अवसर आया जाने का तो धक्का मारने के लिए। इसका मतलब संसार से पूरा अटैचमेंट है, पूरा आसक्त है, बहुत काम है संसार में इस मन का। तो कच्चे केले की भांति है, तो कब ये पकेगा, संसार से छूटेगा? ये वाला क्वालिटी अज्ञान के कारण, आसक्ति के कारण हमारा शरीर संसार में रहा हुआ है, और कोई कारण नहीं। परमात्मा को भक्ति भी करते हैं तो संसार और मजबूत बनाने के लिए करते हैं, पता है? भगवान के पास जाकर के, हे परमात्मा मुझे वैराग्य दीजिए और भक्ति दीजिए, संसार छुटकारा दीजिए, थोड़ी नहीं बोलते। सुंदर सा जी 4 लाख और दीजिए, घर और बनाना है। हे परमात्मा व्यापार अच्छी चले, ताकि ये तो मांगते। तो इनडायरेक्टली क्या मार रहे हैं? हे परमात्मा मुझे संसार में बढ़िया से बचना है। तो कहाँ कौन चाहता है वैराग्य? मंत्र भी वैसे पढ़ के रखा हुआ है। जब पति पत्नी की जब शादी होती है तो मंत्र क्या बोलते हैं? हे परमात्मा इस पति के साथ 7 जन्म ऐसे ही बैठना पड़े। 7 जन्म का कमिटमेंट होता है 2 जने का, अभी का थोड़ा ही है। वो बेचारा दोनों पति पत्नी में इतना मतलब तूफान चलता था। 24 घंटा में 5 मिनट 7 मिनट दोनों का ग्रह बढ़िया आता था। उस समय में जो भी कार्य करना है कर ही लेते थे, मतलब जो भी सलाह करना है कर ही लेते थे, क्योंकि उनको पता है 5-7 मिनट फिर हमारा नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट फाइट हो जाता है। होश में वो सलाह करते थे, आई अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है ना दोनों में, तो वो काम करना है, वो काम करना है, वो काम सलाह कर ही लेते आपस में। इतना होश में थे, क्योंकि पता है 2 मिनट में हमारा झगड़ा होगा। एक दिन अच्छा सलाह किया तो बता मैं हमारा क्यों इतना झगड़ा होता है, चले गुरु के पास जाते हैं इसी मौका में, चल 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 जल्दी चल। फिर बाद में बस्ता में झगड़ा हो गया तो गुरु के पास नहीं पहुंच पाते हैं करके गए गुरु के पास। गुरु जी हमारी बात सुनिए जल्दी, हमारा ऐसा 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 होता, सारे बात बता ले। अब गुस्सा आना शुरू हो गया। गुरु ने बोला ठहर 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 ठहर। तो पत्नी को अंदर ले गए। मैंने तेरा पति का ललाट देखा, तेरा पति तो पूर्व जन्म का कुत्ता है। अच्छा कुत्ता है? हाँ ठीक ठीक, इसलिए भूखता रहता है ये। फिर भी मैं वो तो ताबीज बुटी हो बुटी मैं ताबीज लगा देता हूँ करके गुरु ने बोला। ठीक, फिर पति को अंदर ले गए। मैं तेरे पत्नी को ले आकर एकदम कोर के उसके ललाट को पड़ा। तेरी पत्नी जो है, पत्नी हो गया ही ना, पूर्व जन्म का बिल्ली है। अच्छा बिल्ली है? ठीक बोला आप गुरुदेव, ये बिल्ली है। वार 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 वार। फिर भी मैं ताबीज लगा देता हूँ, ठीक हो जाएगा। लेकिन ठीक, तो अब आ गए दवाई लेकर, गुरु ने मंत्र मंत्र ले दिया जो भी है। बहुत अच्छा जामाद हो जाएगा। आहा इतनी खुशी। कैसे? जब ये पति भूखना शुरू करता है ना, चिल्लाना, हंसते, पूर्व जन्म का कुत्ता शुरू हो गया भूखना, बोले हंसते रहते। जब पत्नी मार शुरू करते, पति उधर हंसता है, बिल्ली शुरू हो गया, खुश 2 जने। तो आहा है, कभी लड़ाई हुई नहीं तब तो फिर है? तो एक दिन दोनों का सल्ला ऐसा हो गया, जिस दिन हम गुरु के पास गए ना, उस दिन से हमारा कोई झगड़ा ही नहीं हो रहा है ना। हाँ तो कमाल है, कमाल, बुद्धि का कमाल है। एक दिन अत्यंत ही प्रेम बढ़ गया दोनों आपस में, इतना सल्ला मिल गया। ये क्या है? इसमें खोल के देखे, हाँ देखे, टूटा के दोनों ने फोड़ा, देखा तो एक में देखा था कुत्ता, एक में था बिल्ली।
कुत्ता और बिल्ली का मंत्र से तो गृहस्थ जीवन इतना अच्छा चलता है विश्वास से, जिस दिन वो टूटा है ना फिर झगड़ा शुरू, क्योंकि विश्वास गया। कुत्ता और बिल्ली का मंत्र से तो इतना घर गृहस्थ चलता है, तो परम धाम की अक्षर आती, भक्ति से आनंद नहीं आती, जरूर आता है, लेकिन विश्वास का दम ही नहीं। तो संसार के मोह का संबंध को देखिए यहां पर, बस इसका ठीक उल्टा गुण परमात्मा के साथ प्रेम का संबंध है। यहां क्या बोल रहे हैं? प्रेम स्वरूप परमात्मा सामने में आए, हूं तेने समय बैठी अनजानत अजानत है, मुने हति मायनी लेहर। इंद्रावती आंध्र मुझे बहुत माया के लेहर से, लेहर के कारण तो न आव्यो जीवने बहेर। बहेर का अर्थ होता है कोमलता, नरमाई, नरमपना। बहेर तो न आव्यो जीवने, मेरे जीव में नरमाई कोमलता नहीं आई। मैं इतना कठोर हुआ, निर्दयी हुआ कि सतगुरु को आराम से भेज दिया और मैं पीछे रह गया। ये क्यों, ऐसा क्यों कारण है? हृदय में कोई प्रेम का कोमलता नहीं, सदगुरु के प्रति अपनापन नहीं है। ये माया का लहर के कारण ऐसा हुआ। तो क्या प्राणनाथ जी महाप्रभु में ये जो कैरेक्टर घटता है, आपको लगता है कि वो मोह के कारण इतना कठोर होकर रहा, ऐसा लगता है? नहीं ना, कि आपने भी डाल दिया वहीं पर, क्या अपना स्वभाव में प्राणनाथ में डाल दिया क्या? नहीं घटता है ना। दिल क्या बोलता है, थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखिए प्राणनाथ जी के लिए। लेकिन फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मुने हुती मायनी लेहर तो न आव्यो जीवने बेहर, त्यारे मारी नींद गई माए थी मारे हाथ। त्यारे तब मारी नींद, मेरा सदगुरु रूपी धन गई, माए थी मेरे दिल दिमाग रूपी हाथ से, माए थी मारे हाथ, मेरे हाथ से मेरे धामधनी चले गए। श्री धाम घेरा पाऊता प्राणनाथ, मेरा प्राणनाथ स्वरूप धामधनी घर पाऊता, अपने घर चले गए और मैं रह गया। तो सदगुरु महाराज के मतलब प्राणनाथ जी महाप्रभु माया के लेयर से रहे उनका शरीर, तो आप बोलेंगे जरूर, यहाँ तक तो पता चल गया कि वो अब माया के लेयर से उनका शरीर रहा, ऐसी बात नहीं है। उनको तो रखा गया, राजी महाराज ने इंद्रावती स्वरूप को पूरा अपने अधिकार से उसको रख करके उनके मुखारविंद से संसार में ज्ञान दे रहे हैं, किस तरह से शरीर रहता है, मोह माया के कारण रहता है। मोह माया के कारण, शरीर के पुजारी होने के कारण आत्मा के तरफ प्रकाश नहीं पहुंचता है, और शरीर में इतने लग जाते हैं, इसको खाना पिलाना, इसके ऊपर ही हमारा समय चला जाता है। आत्मा भक्ति, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का आत्मानंद का रस पीने ही नहीं होता है। इसके कारण संसार में दुख होता है करके ये ज्ञान देने के लिए रखा। अब आगे महामती प्राणनाथ जी का जो समय है, ज्ञान का समय है। अब उनको ज्ञान परोसने के रखा हुआ है प्यारे सुंदर साथ जी। आही अम माए थी अदृष्ट थया, आगे बोल रहे हैं आही, यहीं पर अम माए थी, हमारे बीच से अदृष्ट थया, सदगुरु महाराज अदृष्ट हो गए। हमें सारा साजा वैसे रहा, हमें हम लोग सारा साजा, हमारा ज्ञान भक्ति सेवा वैराग्य जो भी हमारा सामग्री था, भक्ति की सामग्री जो थी वैसी रहा, वो लेकर के हम बैठे रहे। हमारे पास सदगुरु के हमारी श्रद्धा है बोलते थे, श्रद्धा भी यहीं पर, विश्वास है, विश्वास भी यहीं रहा। हम पतिव्रता है बोलते, ये भी यहीं रहा। और ये साधन लेकर के सदगुरु के साथ साथ जाना था, लेकिन बैठे रहे। इस तरह से प्राणनाथ जी दुख व्यक्त करते हैं। जो काई जीवन आवे भाई, यदि जीव के अंदर थोड़ा सा भी सदगुरु के प्रति भावना होता, ताए आ वचन के म काने सांभले। आ वचन कौन सा वचन? यदि सदगुरु के प्रति थोड़ा सा भी हमारा आत्मा भाव होता, तो ये वचन कान से सुन ही नहीं सकता। कौन सा वचन? सदगुरु महाराज धाम चले गए करके वाला सुनने नहीं सकता। एक राजा ने रानी को परीक्षा करता है ना, ये कभी मेरे पास न बैठती और बस भोजन वोजन देती है, बस ये मेरे को कितने मानती है मुझे पता ही नहीं चल रहा, एक बार परीक्षा करूंगा करके
शिकार में गए राजा और मंत्रियों को बोला, सिपाहियों को बोला कि ये इसको एक शिकार मारा जो भी है उसका खून कपड़ा में लगाया और पूरा चिथरा हुआ ऐसा फटाया कपड़ा, जाके रानी को दे। सिपाही को बोला रानी को दे और बोल राजा शिकार करने गए थे जंगल में, तो अब आगे क्या, कपड़ा देखते पता चला खून लगा हुआ सारा, मतलब राजा मर गया। मतलब जाके दे, राजा शिकार करते करते चला गया, कपड़ा लेके आया हूँ करके ऐसा बोल करके भेजा। रानी क्या, राजा के साथ शिकार करने गए राजा और जानवर को मारे तो ऐसा रानी चली गई। राजा और रानी तो चली गई, एक की श्वास में निकल गई। हैं, अरे ये मेरे को अंदर से इतना मानती थी। देखिए परम धाम से ब्रह्मा आत्माओं के अंदर की पीड़ा जो है वो ये पतिव्रता है। तो प्राणा जी ये दृष्टांत लेके बोल रहे हैं कि इतना भी धर्म, संसार का भी धर्म मेरे से पालन नहीं हुआ। क्या सदगुरु महाराज धाम जाते समय सिंधावती जा नहीं सकती थी? उनको रख करके हमें न ले दे रहे, ज्ञान दे रहे हैं। अब हमारा कर्तव्य क्या हुआ? तो हमारे धर्म के प्रति, सदगुरु प्रति, आत्मा के प्रति, परम धाम के प्रति, मुक्ति के प्रति हमारा कितना लगाव है, झुकाव है, कितना हमारा प्यार है। किस मोह माया संसार में ही प्यार है, शरीर के पूरा प्यार। इसको 8 बजे तक सुलाओ, 9 बजे इसको भोजन दो, चाय पिलाओ, हाँ बस। फिर परमात्मा आरती क्यों करना, इधर ही करो। जय जुगा जय शरीर हरे, जय जिगा शरीर हरे करके शरीर की आरती करो ना। फिर इस तरह से थोड़ा सा शरीर से वैराग्य आए, अपने मन से वैराग्य आए, अपने संसार से वैराग्य आए। एक पैर उठा करके दूसरे पैर रखना हो तो ये पैर उठाए भी नहीं, दूसरा रखा नहीं जाता। परमात्मा की यात्रा अगर ब्रह्मानंद की यात्रा है तो थोड़ा सा हृदय से डिटैचमेंट होना चाहिए, थोड़ा सा वैराग्य का द्वंद्व होना। यहाँ देखिए तो इस तरह से अब पूरा मेहनत इसी के ऊपर है। सुंदर साथ जी प्रकाश किताब है, प्रकाश ग्रंथ है, रास के बाद तुरंत प्रकाश है। आगे इतना बड़ा ज्ञान परम धाम तक का है, लेकिन हमारा पात्रता अभी नहीं है। मतलब प्रकाश किताब के लेवल से देख रहे हैं कि हम अपनी पात्रता को देखने के लिए कितना वैराग्य है, सदगुरु के प्रति कितना झुकाव है, परम धाम प्रति कितना झुकाव है, ये सारी बात मूल्यांकन करने का अपने ऊपर के लिए। आही अम माए थे अदृष्ट थया, अमे सारा साजा बेसी रहा। जो कोई जीवन आवे भाए तो आ बचन के मकाने से, आ बचन, ये बचन कौन सा बचन? धनी धाम चले बचन के म काने संभलाए, कान से कैसे सुनते, लेकिन हमने सुना। धनी चले और हम बैठे रहे, जबकि वो रानी राजा चले शब्द से चली गई। दृष्टांत को देखें, अपने आप को देखें। इस तरह से धनी कह रहे हैं तेता मैं जोयूं मारी दृष्टि, तेता वह तो मैंने जोयूं देखा मारी दृष्टि, मैंने अपनी आंख से देखी यह घटना। अने जीव थे बैठे कोई दुष्ट, जीव तो ऐसा बैठा जैसे कि कोई दुष्ट गया और हम बैठे, इस ध्येय से बैठा। नहीं तो बिछोड़ो के मखमाए, नहीं तो अगर मैंने सही अर्थ में जगी हुई हो तो ये धनी का वियोग मैं कैसे सहन कर सकता। पन दुष्ट भरम बैठो मन माए, लेकिन ये माया का ये दुष्टाई जो है मन में बैठ गया, भरम को लेकर के, और हाना में सदगुरु भी निकल गए और हम और कठोर बन के बैठ गए। इस तरह से सुंदर साथ जी शब्दार्थ भी है, भावार्थ भी है, और अभी तक इस बैकग्राउंड से थोड़ा सा अपने को शांत दिमाग से जीवन में सदगुरु की प्राप्ति हो और सदगुरु के साथ ज्ञान से जुड़े, और ज्ञान से जुड़ करके सदगुरु के अंदर का प्रेम को पकड़े। वो प्रेम का भाषा कुछ और होता है, और वो प्रेम स्वरूप परमात्मा ही गुरु बन के आए हैं। तो इस तरह से अपने दिल दिमाग कितना दौड़ सकता है, नहीं दौड़ा तो चौपाई के साथ साथ चौपाई को सत्संग करते हुए दिल तक पहुंचाने के प्रयास करें। इतने शब्दों के साथ हम चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।
तेता मैं जोयूं मारी दृष्टि અને જીવ થઈ બેઠો કોઈ દુષ્ટ નહીં તો બિછોડો કેમાં ખમાએ પણ દુષ્ટ ભરમ બેઠો મન માએ પણ દુષ્ટ ભરમ બેઠો मन माहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की जय, तीनों धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।